बीजेपी ने बिहार में पार्टी की कमान दिलीप जायसवाल को सौंप दी है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। सीमांचल की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने के क्या है मायने, देखिए रिपोर्ट। बिहार बीजेपी की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों से निकल गई है और नई जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर दिलीप जायसवाल को। 25 जुलाई की देर रात इस बारे में पत्र जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल नीतीश सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं। वे मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले हैं। वे 3 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। दिलीप जायसवाल लगातार 20 सालों तक बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही बिहार राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरा करेंगे। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझ में शक्ति दे कि मैं अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए अपने पार्टी और संगठन को मजबूत कर सकूं। पहले से आपको उम्मीद थी या अचानक से फैसला हो गया? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। कल रात तक भी मुझे पता नहीं था। 11 बजे रात के बाद ये पता चला कि इस तरह का फैसला केंद्र ले रही है। दरअसल सम्राट चौधरी के पास 2 पद थे। वे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, साथ ही डिप्टी सीएम भी हैं। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। इसके अलावा बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है जो अगले साल होने वाले हैं। इसलिए जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी वैश्य वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। सीमांचल में दिलीप जायसवाल बीजेपी के मजबूत चेहरा हैं। जी नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है एक व्यक्ति एक पद। उसी के तहत माननीय सम्राट चौधरी जी जो आज तक प्रदेश अध्यक्ष थे रात तक, वो अब हम लोगों के नेता और उप मुख्यमंत्री रहेंगे और नया दायित्व माननीय दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है। आपके माध्यम से मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। वैसे सियासी हलके में चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटने की कीमत सम्राट चौधरी को चुकानी पड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीट जीती थी, जो सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते 2024 में 12 रह गई। यानी बीजेपी को 5 सीट का नुकसान झेलना पड़ा। औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा और पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी की हार हुई। लोकसभा चुनाव नतीजों से माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी अपने स्वजातीय कुशवाहा वोटर को भी पार्टी के साथ नहीं रख पाए। देखिए, बिहार में जो चल रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी से बदला ले लिया। आप सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों सम्राट चौधरी जी पगड़ी बांधे थे कि नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ही पगड़ी खोलेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी ने उनका पगड़ी खुलवाया, उसके बाद उनका मुंडन करवाया, उसके बाद अब कुर्सी से हटा दिए प्रदेश अध्यक्ष के। तो आने वाले दिनों में हमको लगता है कहीं ना कहीं उनका जो डिप्टी सीएम का कुर्सी है वो भी खतरे में। इस बदलाव के बाद सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। आरजेडी और जेडीयू के रास्ते बीजेपी में पहुंचने वाले सम्राट चौधरी को 2023 में बिहार बीजेपी की कमान मिली थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही ये अटकलें लगने लगी थी कि सम्राट से एक पद छिन सकता है। अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व का ध्यान संगठन मजबूत करने पर है, साथ ही जातीय समीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।